सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ एन के आर्य द मैथ कोच और मैं आपके साथ एक बार फिर आया हूँ पार्ट 2 के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन का। जैसे हमने पार्ट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन की बेसिक सी चीज़ें हमने पढ़ी, तो इसके बाद हम वर्किंग रूल देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपके साथ होगा। तो 11th क्लास के साथ और चैप्टर का नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट ही इसकी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक अपने पास आने वाले हैं, तो इसमें हम बेसिकली 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, क्रॉस प्रोडक्ट, और साथ में इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। इसका सेकंड नेम है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। एक इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशन, रिलेशन के अंदर डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। एक इसके बाद पढ़ेंगे हम फंक्शन। जी हाँ, ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 12th क्लास। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन +2 क्लास के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 है। यानी कि जहाँ पर आप इस चैप्टर को समाप्त करोगे 11th क्लास में, ये वहाँ से शुरू होगा आपका +2 क्लास में डायरेक्टली। जैसे हमारे पास पिक्चर आती है नहीं कि धूम 1, उसके बाद धूम 2, धूम 3, इसका मतलब ये वही चीज़ें हैं कि जहाँ पर पहले वाला सिस्टम समाप्त होता है, नेक्स्ट सिस्टम वहीं से शुरू होता है, जैसे एपिसोड शुरू होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, इसका वर्किंग रूल पढ़ते हैं हम। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल का मतलब कि काम कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिक सी चीज़ यही है कि 2 सेट की क्रॉस प्रोडक्ट की जाएगी। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है कि हमें आंसर क्या मिलता है। कोई आपको बोल दे कि आपके पास एक सेट ए और एक सेट बी है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी, तो क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस के हम सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इसमें एक सेट मिलेगा आपको ए, जो भी सेट आपको गिवन हो। दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट में आपको सेट मिलेगा बी, वो आपके पास और कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं उसके अंदर। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है, अगर सेट ए पहले दिया है तो सेट ए को पहले लिखोगे, बी को बाद में, तो एलिमेंट भी सेट ए के पहले होंगे और बी के बाद में होंगे। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि ए का एक एलिमेंट लेंगे और बी के सभी एलिमेंट को उसके साथ लिख देंगे हम पेयर की फॉर्म में। 1 के साथ 4 एंड 1 के साथ 5, उसके बाद 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, इसके बाद कौन आ गया 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 के साथ 4 एंड 3 के साथ 5। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल सा फंडा है, आप इसी प्रकार से कितने भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पर हमारे पास बनती है, क्या इनके स्पेशल नेम होते? जी हाँ, इनके बिल्कुल स्पेशल नेम होते हैं। इसका नाम होता है ऑर्डर पेयर। ये सारे के सारे हमारे पास क्या बने हैं? ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको सेट दे देगा 2 और ये पूछ लेगा कि आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट द 2 सेट हाउ मैनी ऑर्डर पेयर यू हैव, कि आपके पास कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे अगर 2 सेट की आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं एम और बी वाले को एन। एम और एन लेना ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकालने का फॉर्मूला ये है कि एम क्रॉस एन। सोल्व कर दो इनको, यानी कि 3 × 2, तो आपके पास आएगा 6। आप इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आपका एक 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, न सिर्फ बोर्ड क्लासेस के लिए बल्कि 11th बेसिस और +2 बेसिस जो भी आप एग्जाम वगैरह देते हैं एयरफोर्स वगैरह का, तो वहाँ पर भी इस प्रकार से छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ये था जी आपका क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन कितने टाइप की होती है और फंक्शन कितने टाइप की होती है, कब रिलेशन बनती है, इसके लिए आप देखिए नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर बिल्कुल डिटेल में आपको रिलेशन का एक एक पार्ट बताया जाएगा। बहुत छोटी छोटी वीडियो होगी, 2 ढाई 3 मिनट की, और उसके अंदर ही आपका पूरी की पूरी एक्सरसाइज को समअप कर दिया जाएगा। तो आप इसके लिए देखें नेक्स्ट वीडियो।